बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एजी स्टूडियो से अब्दुल गफ्फार आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि आर्क कैसे ड्रॉ की जाती है। अब आज के लेक्चर में रेक्टेंगल ड्रॉ करना सिखाऊंगा। ये भी लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके जियोमेट्री में किसी भी ऑब्जेक्ट में रेक्टेंगल की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उसको ड्रॉ करने का तरीका आपको आना चाहिए, इसलिए ये वीडियो लाजमी देखें। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसको यूज़ करके आप रेक्टेंगल लगा सकते हैं। तो उसके ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। एक तो रिबन बार में जो है आइकन दिया गया है रेक्टेंगल का। दूसरा जो शॉर्ट कमांड है REC, इंटर प्रेस करते हैं तो रेक्टेंगल की कमांड एक्टिवेट होती है। तो दोनों तरीके से आज हम देखेंगे कि ये कैसे ड्रॉ होता है और इसके चैम्फर करने का क्या तरीका है और फिलेट करने का क्या तरीका है, वो कमांड कैसे यूज होती है, और बाय डायमेंशन हम एक रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल के जब जैसे ही आप रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं तो इसके चार कॉर्नर आपको शो हो रहे हैं। देखें, एक दो तीन चार, चार कॉर्नर वाली कोई भी शेप आपको रेक्टेंगल ही बोल सकते हैं। चार कॉर्नर हों जिस शेप के, उस शेप को आप रेक्टेंगल कह सकते हैं। और इसके दरमियान एक ये साइन दिया गया है जिसको मिड का साइन कहते हैं। देखें, ये दो एंड के दरमियान एक मिड का साइन है। ये भी शो कर रहा है कि जो आपकी लाइन है इसका मिड ये है। आप इसको अगर चार हिस्सों में तकसीम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं लाइन लगा के। देखें, ये चार हिस्सों में बराबर तकसीम हो गया है। तो चलें जी, आज हम पढ़ लेते हैं कि इसको ड्रॉ करने का क्या तरीका है। तो आर्क के आइकन के साथ एक बटन है रेक्टेंगल का, जस्ट मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आप अगर कमांड बार में देखें तो कह रहा है कि जी स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, आप कहाँ से आप रेक्टेंगल शुरू करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जी कहीं से भी। ये मैंने लेफ्ट क्लिक किया माउस का और इसने एक पॉइंट पिक कर लिया है। अब कह रहा है कि सेकंड कॉर्नर कौन सा है। तो सेकंड कॉर्नर में कहता हूँ कि जी यहाँ से ये कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं माउस के लेफ्ट क्लिक से। तो ये एक रेक्टेंगल आपके सामने ड्रॉ के आ गया है। अब मैं एक प्रैक्टिस कर लेता हूँ कि कीबोर्ड से आप रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो कीबोर्ड से मैं प्रेस करूंगा REC, इसकी शॉर्ट कमांड है REC। एंटर करेंगे, माउस कीबोर्ड से मैं एंटर कर रहा हूँ। एंटर किया, रेक्टेंगल की जो कमांड है वो एक्टिवेट हो गई है। अब मैं पहले की जैसे मैं जस्ट एक क्लिक करूंगा माउस से, पिक द पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट। तो ये एक तरीका है कीबोर्ड से रेक्टेंगल ड्रॉ करने का। अब हम देख लेते हैं कि रेक्टेंगल के अंदर कितनी ऑप्शंस मौजूद हैं जिसको हम यूज करके इसको जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं एक कमांड ले लेता हूँ REC, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप कमांड बार में देखें तो ये एक चेम्फर का आपको साइन दिख रहा है। ये चेम्फर, चेम्फर क्या पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आपने कॉर्नर को चेम्फर करना है, मीन्स के काटना है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। चेम्फर, चेम्फर पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो कह रहे हैं कि जी आपके चेम्फर का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। मैं कहता हूँ जी 10 मीटर एक चेम्फर का डिस्टेंस होना चाहिए। एंटर करूंगा, 10 टाइप करके मैंने कीबोर्ड से एंटर किया। तो पूछ रहे कि दूसरा कॉर्नर भी आपका 10 मीटर होना चाहिए या 5 मीटर होना चाहिए। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं फर्ज किया आप 10 ही रखता हूँ। 10 एंटर करेंगे तो ये इसने ये पिक कर लिया। जैसे ही मैं फर्स्ट कॉर्नर को क्लिक करूंगा, जैसे मैंने ये क्लिक किया और दूसरा कॉर्नर पूछ रहा है कि कौन सा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक रेक्टेंगल चैम्फर होके आ गया। इसका मतलब है ये चैम्फर होके आ गया है। हम डायमेंशन चेक करेंगे ये 10 मीटर ही चैम्फर किया है इसने या नहीं। तो देखें, 10 मीटर नहीं है ये, नहीं सॉरी, इसको आप ऐसे चेक करेंगे सीधी 10 मीटर, और दूसरी साइड भी आपकी 10 मीटर होगी। तो ये तरीका है चैम्फर करने का। अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कि फिलेट कैसे किया जाता है। REC में कमांड के जो है वो प्रेस की है, एंटर कर रहा हूँ।
अब कह रहा है कि जी फिलेट का भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ये देखें थर्ड नंबर पे फिलेट है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। जब भी क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा आपका रेडियस कितना होना चाहिए। मैं कहता हूँ जी 20 मुझे चाहिए रेडियस, 20 में टाइप करूंगा और एंटर करूंगा। आप चैम्फर से ये जो है ये चेंज हो गया है, पहले चैम्फर था। जैसे ही आप 20 रेडियस से बाहर निकलेंगे तो ये आपको रेडियस शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप बड़ा करते जाएंगे, ये मैंने क्लिक किया और ये चैम्फर के साथ आपके सामने एक रेडियस वाला रेक्टेंगल आ गया है। इसका रेडियस चेक करेंगे, रेडियस 20 है या नहीं, जो हमने वैल्यू दी थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसके जो है 20 रेडियस के साथ रेक्टेंगल ड्रॉ होके आ गया है। इसके चारों कॉर्नर 20 होंगे, क्योंकि हमने 20 बताया था उसको कि चारों कॉर्नर का 20 रेडियस चाहिए। तो ये आपके सामने 20 रेडियस वाला रेक्टेंगल आ गया है। अब हम एक और तरीका पढ़ लेते हैं कि फर्ज किया हमारे पास एक डायमेंशन मौजूद है, जो कि मुझे पता है कि 200 और 200 है, या 200 और 300 है, कोई भी डायमेंशन है। उस हिसाब से आपने अगर रेक्टेंगल लगाना है तो वो क्या तरीका है। तो मैं प्रेस करूंगा REC, एंटर करेंगे। मैं जस्ट इधर एक क्लिक करूंगा, फर्स्ट कॉर्नर पिक करूंगा। अभी इसके सामने एक ऑप्शन आया है, आपने एरिया के साथ आपने ड्रॉ करना है, डायमेंशन के साथ या रोटेशन के साथ। ये तीनों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम डायमेंशन के साथ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो मैं डायमेंशन पे क्लिक करूंगा। मुझे चाहिए 200, मैं 200 टाइप करके एंटर करता हूँ। दूसरी साइड भी कह रहा है कि आप टाइप करें कि कितना चाहिए। मैं कहता हूँ जी 200 का ही चाहिए, एंटर करूंगा। ये चैम्फर के फिलेट की कमांड हमारे पास पहले मौजूद थी, तो इसीलिए इसने फिलेट की कमांड दोबारा पिक कर ली है। तो मैं जस्ट एक क्लिक करूंगा तो ये आपके सामने एक एक रेक्टेंगल फिलेट के साथ एक रेक्टेंगल जो है वो आ गया है, जिसकी लेंथ 200 है और जो विड्थ है वो भी 200 है। तो ये तरीका है। जो है आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जस्ट एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, 2-3 दफ़ा आप इस वीडियो को देखें, आपको समझ आएगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा आप भाइयों को, ताकि आपको आसानी से इसकी समझ आ सके। तो चलें जी, एक और रेक्टेंगल लगा लेते हैं जिसमें फिलेट मौजूद ना हो। तो उसको फिलेट को वापस करने के लिए, जीरो करने के लिए वो क्या तरीका है, दोबारा REC एंटर करेंगे, एंटर किया। अब फिलेट की कमांड हमने लगाई थी, तो इसको जस्ट हम फिलेट करके हम कहेंगे जी मुझे जीरो चाहिए। ये पूछ रहा है कॉर्नर आपको कितना चाहिए, हम जीरो करेंगे, एंटर करेंगे। तो अब आपके सामने जो डायमेंशन मैं लगा रहा हूँ, डायमेंशन पे क्लिक करूंगा और मैं चाहता हूँ कि जी मुझे 150 बाई 150 का रेक्टेंगल दे दे। तो ये 150 बाई 150 बगैर फिलेट किए हुए इसने दे दिया, क्योंकि फिलेट हमने जीरो कर दिया है। ठीक है जी। अब एक और ऑप्शन है जो कि रोटेट वाला ऑप्शन है, मैं वो भी ड्रॉ करके दे देता हूँ जल्दी से। REC एंटर किया, मैं जस्ट एक क्लिक करूंगा। इसमें तीसरा ऑप्शन जो है रोटेट का है, मैं रोटेट पे क्लिक करता हूँ। अब देखेंगे ये घूमना शुरू हो गया है। इस मीन के ये कहता है कि जी मुझे एंगल बताइए, कौन से एंगल पे आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो मैं 45 एंगल पे एक रेक्टेंगल कहता हूँ कि जी फिक्स कर दे। तो ये आप देख सकते हैं, इसने 45 की जो डायरेक्शन है वो पिक कर ली है। अभी कह रहा है इसकी दूसरी जो डायमेंशन है वो आपको, वो कॉर्नर आपको कौन सा चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि जी डायमेंशन वाइज मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। पहले डायमेंशन मुझे चाहिए 100 बाई 100 का 45 पे। ठीक है जी, ये बहुत आसान है, आप जस्ट इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये 100 बाई 100 45 एंगल पे, एंगल भी चेक कर लेते हैं इसका एंगल इतना आया है या नहीं। तो डायमेंशन में जाके एंगुलर डायमेंशन लेंगे और इसकी एंगल चेक करेंगे, ये 45 पे है। ठीक है जी। और इसकी जो लेंथ और विड्थ हमने शो दी थी 100 वो भी देख लेते हैं इतनी है या नहीं है। तो उसके लिए हमें एंगुलर डायमेंशन चाहिए होगी, क्योंकि ये जो है ये एंगल पे पड़ा हुआ है। तो 100 बाई 100 ये देखें, ये आपके सामने जो है 100 बाई 100 की जो रेक्टेंगल है वो आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई कर सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब्दुल गफ्फार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।